हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। और ये वीडियो डेली वोकेबलरी वाले चैनल है। डेली वोकेब यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। कम से कम 30-35 वोकेबलरी मैं डेली कवर करने की कोशिश करूँगा। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उससे ये वोकेबलरी ली गई है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में अंग्रेजी पूछी जाती है, जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह वगैरह, उन सब में, या सीपीओ, इन सब में अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये वोकेबलरी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर वोकेबलरी पे हमारा कमांड होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजी में ऑटोमेटिकली गेन कर सकते हैं। बहुत इजीली नंबर हम एग्ज़ाम्स में गेन कर सकते हैं अगर हमारी वोकेब स्ट्रॉन्ग है। ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो इस वाली वीडियो में आपको कम से कम 30 से 35 वोकेबलरी मिलेंगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मिलेंगे, और कुछ ग्रामेटिकल रूल्स भी होंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको धीरे धीरे डिस्कस कराते रहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अपना पहला वर्ड है रिप्रोवेट। रिप्रोवेट ये हमारा पहला वर्ड है। रिप्रोवेट मतलब होता है बदमाश, नापसंद व्यक्ति, नीच, या ऐसा व्यक्ति जिसे कोई पसंद ना करता हो, उसे रिप्रोवेट कहते हैं। उसे रिप्रोवेट कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इसका देखें, रिप्रोवेटेड अगर हम यूज़ करते हैं तो पास्ट टेंस में हम रिप्रोवेटेड यूज़ करेंगे, ईडी लगा देंगे, मतलब सच कहूँ तो रिप्रोवेटेड यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें यूज़ करना है तो रिप्रोवेटिंग यूज़ करेंगे हम। और प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करना है तो रिप्रोवेट्स यूज़ करेंगे। रिप्रोवेट मतलब होता है बदमाश, नापसंद व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे कोई पसंद ना करता हो। इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं हम, जैसे सेंसियर, कंडम, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, रिप्रीहेंड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। रिप्रोवेट के ये सारे सिनोनिम्स हैं, आपको याद रखने हैं। ये सिनोनिम्स में 5 मीनिंग है, देखिए आप। और एक ये रिप्रोवेट है। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इनकरप्टिबल, इथिकल, ऑनेस्ट, गुड, पार्टिसिपल, वर्टियस और प्योर। प्योर मतलब शुद्ध। ये इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल है इसका। आई बिगिन टू स्टेयर एट हिम एज इफ़ ही वर अ रिप्रोवेट। मैं उसे घूरने लगा जैसे वह एक अपराधी हो। मैं उसे घूरने लगा। आई बिगिन टू स्टेयर मतलब होता है घूर कर देखना, एट हिम उसकी तरफ। आई बिगिन टू स्टेयर एट हिम इफ़ ही वर अ रिप्रोवेट, जैसे वह एक अपराधी हो। मैं उसे एज इफ़ ही, जैसे वह अपराधी हो, मैं उसकी तरफ घूर कर देखने लगा जैसे वो अपराधी हो। इन सब का मतलब आपको सिनोनिम्स में आपको मैंने बता ही दिया है। खुले तौर पर दोष ढूंढना, एक हिसाब से ऐसे समझो आप। कंडम, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, रिप्रीहेंड, रिप्रोवेट, इन सब का मतलब एक ही होता है। ये एक दूसरे के संपूरक हैं या पर्यायवाची हैं हिंदी में कहीं तो, और सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स ये हैं। विलोम शब्द इनकरप्टिबल, इथिकल, ऑनेस्ट, गुड, प्योर, वर्टियस, प्रिंसिपल, ये सारे इसके अपोजिट या एंटोनिम्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइट। और ब्लाइट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, क्षति, हानि, या फिर अभिशाप। उसका मतलब होता है ब्लाइट। इंग्लिश में उसे ब्लाइट कहते हैं। और हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखें तो ब्लाइट्स हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में, या प्लूरल बनाना हो इसका, ये नाउन होता है ब्लाइट। प्लूरल बनाना होगा तो ब्लाइट्स कर देंगे। ब्लाइटेड पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं ब्लाइटेड। और ब्लाइटनिंग हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं, ब्लाइटनिंग। ये सिनोनिम्स हैं इसके। एफ्लिक्शन, फंगस, कैंकर, और इन्फेक्शन, डिके, आइश्योर, पेस्ट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करते हैं हम। क्लीनलीनेस, बून, गुडनेस, हेल्थ, प्यूरिफिकेशन। आपने प्यूरिफिकेशन वर्ड सुना होगा, जब
ये कैंटारो वगैरह वाटर प्यूरीफायर होता है ना, उसमें प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्ध, साफ। प्योर भी लिखा होगा यहीं कहीं, प्यूरिफिकेशन ये इसी के, इसका अपोजिट होगा किसका, ब्लेंट का। और प्रोपर्सिटी, ब्लेसिंग, ये अपोजिट है। सिनोनिम्स फिर से बता देता हूँ मैं, सिनोनिम्स फिर से देखिए। एफ्लिक्शन, फंगस, कैंकर, इन्फेस्टेशन, डिके, आइसी और पेस्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं ऊपर जैसे मैंने मेंशन किया है। और एंटोनिम देखेंगे हम तो क्लीनलीनेस, बून, गुडनेस, हेल्थ, प्यूरिफिकेशन, प्रॉस्पर्टी और ब्लेसिंग, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। बात अगर हम एग्जाम्पल की करें तो ये इसका एग्जाम्पल है, नॉइस ब्लाइट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मिलियंस पीपल, यानी कि शोर लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर असर डालता है। जो शोर होता है, नॉइस मतलब शोर, लाखों लोगों के पर, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों के जीवन पर, उनकी गुणवत्ता पर, उनके जीवन की जो गुणवत्ता है उस पर असर डालता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टेनियस। नेक्स्ट वर्ड हमें मिला है टेनियस, और टेनियस का मतलब होता है छोटा, तुच्छ, महीन, पतला, या फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म बोल देते हैं इसे, सूक्ष्म, या इसे तुम क्षुद्र भी बोल सकते हो, परिसूक्ष्म भी बोल सकते हो। और एडजेक्टिव फॉर्म में इसे टेनियस बोलेंगे, ये एडजेक्टिव ही होता है, ये एडजेक्टिव नहीं लिखा है, लोग कभी कभी इसे एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव होता है। और ये एडवर्ब में हम इसे टेनियसली बोलेंगे, और नाउन में हम इसे टेनियसनेस बोलेंगे। तो ये टेनियस है, अगर यहाँ टेनियसनेस लिखा होता तो ये नाउन फॉर्म हो जाती, लेकिन ये टेनियस लिखा है तो ये इसका एडजेक्टिव फॉर्मेशन है अभी। और सिनोनिम्स हम देखें तो फिल्मसी, सेलाइट, अनसब्सटेंशियल, ब्रेकेबल, ब्रेकेबल का अपोजिट अनब्रेकेबल होता ही है तो वो इसका अपोजिट होगा। डिलिकेट, फ्रजाइल, फ्रेल, ये इसके सिनोनिम्स वर्ड हैं। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करते हैं तो फर्म, हार्ड, रिगिड, सॉलिड, सब्सटेंशियल, इलास्टिक, स्ट्रेचेबल, सपल और अनब्रेकेबल, ये इसके अपोजिट वर्ड हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। फिल्मसी, स्लाइट, अनसब्सटेंशियल, अनब्रेकेबल, डिलिकेट, फ्रजाइल, फ्रेल, ये टेनियस के जो है सिनोनिम्स वर्ड हैं। देखिए कितने वर्ड हैं, 6-7 वर्ड हैं इसमें, और 6-7 अपोजिट भी हैं। तो लगभग 50 के लगभग हम वो क्या डेली कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत मेहनत लगती है पीपीटी में, बहुत मेहनत लगती है, कम से कम 3, साढ़े 3, 4 घंटे लग जाते हैं। क्वेश्चंस ढूंढना, न्यूज़पेपर निकालना, फिर उसमें से क्वेश्चन ढूंढना, और फिर इम्पोर्टेंट जो बनते हैं उन पे ध्यान देना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम यहाँ नहीं बता सकते इतनी जल्दी। अच्छा, एंटोनिम हम देखें तो फर्म होता है, हार्ड होता है इसका अपोजिट, और रिगिड भी होता है, सॉलिड मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा है महीन, तो महीन का अपोजिट तो सॉलिड ही होगा ना, या पतले का हार्ड हो जाएगा। सब्सटेंशियल, इलास्टिक, स्ट्रेचेबल, सपल, अनब्रेकेबल, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स थे, वो ऊपर सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको इसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। बात अगर हम एग्जाम्पल की करते हैं तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ही फेल्ट हिज ग्रिप ऑन रियलिटी वाज अपकमिंग इंक्रीजिंगली टेनियस, उसने महसूस किया, ही फेल्ट हिज ग्रिप, हिज ग्रिप मतलब पकड़, उसने महसूस किया कि उसकी वास्तविकता पर, रियलिटी मतलब वास्तविकता या सच्चाई, उसने महसूस किया कि उसकी वास्तविकता पर उसकी जो पकड़ है वो कमज़ोर होती जा रही है। उसने ऐसा महसूस किया है, कमज़ोर होती जा रही है, उसने ऐसा महसूस किया। ही फेल्ट हिज ग्रिप ऑन रियलिटी वाज अपकमिंग इंक्रीजिंगली टेनियस। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, ये वर्ड मिला है हमें नेक्स्ट, एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट मतलब होता है चरमपंथी, सॉरी
चरमपंथी, कट्टरपंथी, गरम दल वाला, या फिर आप कहें तो उग्रवादी, आतंकवादी, नहीं आतंकवादी तो नहीं कह सकते, सॉरी, टेररिस्ट होता है वो तो। एक्सट्रीमिस्ट मतलब होता है चरमपंथी, तीव्रवादी, उग्रवादी, अतिवादी, जो गुस्सेल टाइप का होते हैं, एक तरह से इनका गैंग टाइप का होता है। और गरम दल वाला भी इसे हम कह सकते हैं, कट्टरपंथी भी कह सकते हैं। ये इमेज से तुम देख रहे होगे इस टाइप की कुछ। और एक्सट्रीमिस्ट ये एडवर्ब होता है। ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, हम देख लेते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स देखें तो हम एक्सट्रीम है, फिनेटिक है, राबिड है, रेडिकल और रिवोल्यूशनरी और अल्ट्रा, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एक्सट्रीमिस्ट के सिनोनिम्स कौन कौन से हैं फिर से देखिए, एक्सट्रीम, फैनेटिक, रैबिड, रेडिकल, रिवोल्यूशनरी और अल्ट्रा, ये इसके सिनोनिम्स हैं। बात अगर एंटोनिम्स की हम करें तो कंजर्वेटिव, मॉडरेट, टेम्परेट और ऑर्थोडॉक्स, प्रोग्रेसिव, ये इसके अपोजिट वर्ड हैं या एंटोनिम्स हैं, विलोम शब्द हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम दोस्तों। एग्जाम्पल इसका ये है, बिकॉज दे आर एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, बिकॉज दे आर एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, दे होल्ड वेरी हार्ड लाइन रिलीजियस व्यूज़। क्योंकि वे एक, बिकॉज मतलब एक सेकेंड, क्योंकि वे एक चरमपंथी समूह है। बिकॉज दे आर एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, चरमपंथी या कट्टरपंथी ग्रुप से हैं। सो इसलिए वे बहुत ही कट्टर धार्मिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक विचार, हार्ड लाइन मतलब दे होल्ड वेरी हार्ड लाइन, धार्मिक और या कट्टर विचार रखते हैं। इसका मतलब ये होता है, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, वो चरमपंथी समूह से संबंधित हैं, इसलिए दे होल्ड हार्ड लाइन रिलीजियस व्यूज़, इसलिए वे अपने कट्टर धार्मिक विचार रखते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ इनएक्वियस, चूज द एंटोनिम ऑफ इनएक्वस। इनएक्वस का हमें विलोम शब्द बताना है। ये MTS 2019 में पूछा हुआ प्रश्न था और फर्स्ट शिफ्ट अगस्त में ये एग्ज़ाम हुआ था 2019 में MTS के, तो मैंने ये क्वेश्चन कवर किया है। एंटोनिम बताना है हमें किसका, इनएक्वस का। इनएक्वस मतलब होता है अहानिकारक, जो नुकसान ना पहुंचाए। तो सेफ मतलब सुरक्षित होता है, हार्मलेस मतलब सुरक्षित ही होता है, नुकसान ना पहुंचाता है। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक होता है। और ब्लेंड मतलब होता है मुलायम सा। तो जो ऑप्शन सी है अपना, हार्मफुल इनएक्वियस मतलब अहानिकारक, ऑप्शन सी गलत लग गया। हार्मलेस मतलब होता है अहानिकारक, तो ऑप्शन सी गलत है अपना, यहाँ ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी है हार्मलेस, जो नुकसानदायक ना हो। और अगर हम उसकी बात करते हैं तो अपने पास ये डिटेल्स हैं इसकी, जैसे ब्लेंड मतलब नरम, मुलायम, गुदगुदा। हार्मफुल मतलब हानिकारक, कष्टदायक। हार्मलेस मतलब हानि रहित, कष्ट रहित। और सेफ मतलब सुरक्षित। ये सारे ऑप्शन हैं इसके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अगर बात हम इसके एग्जाम्पल की करें तो एग्जाम्पल है, ऑल द साल्ट वाटर स्नेक्स इन इंडिया। भारत में साल्ट वाटर मतलब खारा पानी, साल्ट वाटर मतलब खारा पानी। भारत में सभी खारे पानी के सांप, स्नेक मतलब सांपे। भारत में सभी खारे पानी के सांप जहरीले होते हैं। पॉइजनियस मतलब जहरीले। भारत में सभी खारे पानी के जो सांप होते हैं जहरीले होते हैं। वाइल जबकि फ्रेश वाटर फॉर्म्स, जबकि ताज़े पानी के पूरी तरह से अहानिकारक होते हैं या पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं या नुकसानदायक नहीं होते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑल द सॉल्ट वाटर स्नेक्स इन इंडिया
भारत में सभी खारे पानी के जहरीले सांप होते हैं, पॉइजनस मतलब जहरीला, जबकि ताज़े पानी के पूरी तरह से अहानिकारक होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। मैं कल फिर मिलूँगा आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स वोकेबलरी के साथ, एग्जांपल्स के साथ, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के साथ। तो जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और इन द एंड शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।